हेलो फ्रेंड्स, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक नए टॉपिक पर एक वीडियो बना रहा हूं फ्रेंड्स। वैदिक ज्योतिष में जड़ और जीव का कंसेप्ट से सही उपाय आप दे सकते हैं। जड़ का मतलब क्या है फ्रेंड्स? जब कोई पौधा क्यों ग्रोथ नहीं कर पाता है, उसकी जड़ में कोई प्रॉब्लम होती है, जैसे पानी की कमी हो गई या खाद की कमी हो गई या जड़ों को बढ़ना, गमलों का साइज का छोटा होना, जमीन की मिट्टी का सही न होना। ये कुंडली है फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं। ये संस्कार का घर है और ये हॉबी और मीडिया का घर है। तीसरा नंबर, चौथा नंबर इमोशन का है और पांचवा नंबर पूर्व जन्म कर्मा और पूर्ण कर्मा बुद्धि का है। ये प्रकृति का है, भाग्य, लक, पूर्वज, डीएनए का है। ये बेडरूम का, चैरिटी का। इसके अलावा जो भी इन घरों के विशेषताएं होती है वो सब आपको पता होगी फ्रेंड्स। अब जड़ और जीव के सिद्धांत को मैं आगे बढ़ाते हुए मैं आपको बताता हूँ फ्रेंड्स। आप ये देखें कि कई चीजें भाग्य से मिलती है जिसके लिए आपने मेहनत नहीं की होती है, ठीक। और पूर्व जन्म के सत्कर्म के कारण आप भाग्यशाली बनते हैं। भाग्य भाव में अगर शुभ ग्रह बैठे हो तो आप भाग्यशाली होते हैं। कहने का तात्पर्य है फ्रेंड्स कि अगर आपके 9th घर में अगर अच्छे ग्रह बैठे हैं तो आप भाग्यशाली बनते हैं। इसी प्रकार फ्रेंड्स की पूर्व जन्म के कर्मा अनुसार आपकी बुद्धि चलती है। प्रत्येक व्यक्ति की जन्म कुंडली में 12 भाव और 12 घर ही होते हैं। उन घरों में बैठा ग्रह उस घर को कंट्रोल करता है। अब उदाहरण लेते हैं फ्रेंड्स की। उदाहरण के लिए आप देख रहे हो कि 4th घर में 7वें घर का मालिक बैठा है तो आपकी संपत्ति की रजिस्ट्री वाइफ के नाम या प्लॉट पार्टनरशिप में खरीदा हुआ हो सकता है या होगा। इसी प्रकार फ्रेंड्स 4th घर में अगर 11वें घर का मालिक बैठा हो तो घर पर मित्रों और बड़े भाइयों का हस्तक्षेप रहेगा, ऐसा समझना है। 12th घर में 12वें घर का मालिक अगर 4th घर में बैठेगा तो उस घर में खर्चे अधिक होंगे। खर्चे अगर रोकने का है तो फ्रेंड्स लगातार आप चैरिटी करते रहें या विदेश में जाकर रहें या जन्म स्थान से दूर रहें या मंथली आरडी या म्यूचुअल फंड में मंथली इन्वेस्टमेंट करें तो आपके खर्चों पर कंट्रोल होगा, क्योंकि 12वें घर का मालिक 4th घर में बैठा है। इसी प्रकार फ्रेंड्स छठे घर का स्वामी अगर 4th घर में गया तो आपके घर बीमारी, कर्जा, कोर्ट केस, लड़ाई झगड़े, घर में अशांति रहेगी। उपाय क्या है इन चीजों से बचने के लिए फ्रेंड्स? अगर आप अपना घर खरीदें तो ईएमआई यानी किस्तों पर खरीदें, अर्थात लोन पर खरीदें और फ्री सेवा करें। उससे क्या होगा कि आपके घर में लड़ाई झगड़े, बीमारी, ये सब चीजें नहीं आएगी, क्योंकि आप जड़ और जीव के सिद्धांत के अनुसार कार्य कर रहे हैं। लग्नेश जिस घर में बैठता है फ्रेंड्स उस घर भाव को उस घर को आप कंट्रोल करोगे। इसके अतिरिक्त फ्रेंड्स की लग्नेश जिस घर में बैठेगा तो आप शत्रुओं पर कंट्रोल करोगे। आपका अगर कुंडली में लग्नेश है, वो छठे घर में बैठा है तो आप शत्रुओं को कंट्रोल आसानी से कर लोगे। लग्नेश अगर 7th घर में होगा तो आपका कंट्रोल 7th घर पर होगा। 7th घर का स्वामी अगर 1st हाउस में बैठेगा तो आपकी वाइफ और पार्टनर आपको कंट्रोल करेंगे। 7th घर का स्वामी, 7th घर होता है वाइफ का, उसका स्वामी अगर 1st हाउस यानी लग्न में बैठेगा, 1st हाउस मतलब लग्न में बैठेगा तो आपकी वाइफ और पार्टनर आपको कंट्रोल करेंगे। 11वें घर का मालिक 7th घर में बैठेगा तो मित्रों का आपके घर पर कंट्रोल रहेगा, ऐसा समझना है फ्रेंड्स। 7th घर का मालिक अगर आपकी कुंडली में 2nd घर में बैठेगा तो बैंक और कैश के लेन देन में वाइफ का कंट्रोल रहेगा। यानी जब भी आपको वाइफ का खाता अलग होगा, वाइफ के खाते में आप पैसे डालते होंगे, ज्यादातर कैश का लेन देन वाइफ के अकाउंट से ही होगा। 5th घर का स्वामी अगर 12वें घर में बैठा है तो बेडरूम पर बच्चों का हस्तक्षेप होगा। पढ़ाई लिखाई, खेल सब वही बेडरूम में बच्चे करते होंगे, ऐसा समझना है। इसके अतिरिक्त फ्रेंड्स की 11वें घर का स्वामी अगर 5वें घर में गया तो आपकी बुद्धि पर कंट्रोल आपके मित्रों का होगा, क्योंकि 11वें घर जो है फ्रेंडशिप का है, उसका मालिक 11वें घर का मालिक अगर 5वें घर में जाता है तो फ्रेंड्स का हस्तक्षेप आपके बुद्धि पर होगा, क्योंकि 5वां घर आपका बुद्धि है। उपाय क्या है? बुद्धिमान और अच्छे सच्चे मित्र बनाएं, इससे आपकी लाइफ में तरक्की होगी फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्या है कि लग्नेश अगर 5वें घर में गया मतलब बैठा है
तो उसका मतलब आप खुद अपनी बुद्धिमत्ता से बुद्धि का उपयोग कर रहे हैं और लाइफ में अच्छे से आगे बढ़ रहे हैं। इसके अतिरिक्त फ्रेंड्स कि 12वें घर का स्वामी अगर 5वें घर में गया तो मतलब 12वां घर खर्चे का है। अतः उपाय क्या है? बुद्धि का सुचारू रूप से चलाने के लिए आप साल में 2-4 बार अपनी सामर्थ्य अनुसार चैरिटी करें, दान देवें। किसी भी बात को पकड़कर मत बैठो, लेट गो की आदत डालो, बुद्धि का उपयोग सही ढंग से करें। 9th घर का स्वामी 5th घर में गया तो आपकी बुद्धि को कंट्रोल टीचर या गुरु करेगा। उपाय क्या है फ्रेंड्स कि अच्छा गुरु बनाओ। फादर भी आपके प्रथम गुरु होते हैं, उनसे सलाह मशवरा लेकर कार्य करें। अगर पिता ना हो तो पिता समान व्यक्ति से मार्गदर्शन लेवें। इसके अतिरिक्त फ्रेंड्स 8वें घर का मालिक अगर 5वें घर में गया तो बुद्धि को कंट्रोल कौन करेगा? 8वां घर कर रहा है। उपाय क्या है? किसी भी विषय में 8वां घर किस चीज का है? किसी भी विषय में रिसर्च करें या ज्योतिष पढ़ें, सीखें या एक ज्योतिष की वीडियो रोजाना देखें, तो उससे आपके 8वें घर को आप कंट्रोल कर पाओगे, यानी पीड़ा कम होगी फ्रेंड्स। उसके अतिरिक्त फ्रेंड्स क्या है कि 6ठे घर का स्वामी 5वें घर में गया तो बुद्धि सफर करेगी। 6ठे जिस घर में जाता है वह घर दुखी होता है। परेशानी बच्चे होंगे नहीं, होंगे तो बच्चे परेशान करेंगे। उपाय क्या है? बिना पैसे के सेवा करो, बच्चों को सेवा भावी बनाओ, यही इसका एक सिंपल उपाय है फ्रेंड्स। इसके अतिरिक्त फ्रेंड्स की एक और है कि 3rd हाउस का स्वामी 5वें घर में गया तो उपाय क्या है? बच्चे की बुद्धि को कंट्रोल मीडिया या और हॉबी पढ़ाई लिखाई कर सकती है। ज्ञानवर्धक चीजें ज्ञान मोबाइल में देखने के लिए कहें, कुछ न कुछ हॉबी पढ़ाई लिखाई के अलावा डेवलप करावें। मारधाड़ के गेम ना देखें और देखने दें। न्यूज़पेपर प्रतिदिन पढ़ें और पढ़ने को कहें। 2nd घर का स्वामी 5वें घर में गया तो क्या होगा? जैसा संस्कार व भोजन बच्चों को दोगे वैसा ही व्यवहार बच्चे करेंगे। उपाय क्या? बच्चों को अच्छे संस्कार दो और सात्विक भोजन कराओ। बच्चा घर परिवार कुटुंब के सदस्यों से सीखता है। बच्चों से मित्रतापूर्वक व्यवहार करें, प्यार करें। वह बच्चा बड़ा होकर लोगों से वैसा ही व्यवहार करेगा। कहावत है ना कि जैसा अन्न संस्कार आचरण वैसा मन बनेगा। ऐसे लोगों को अच्छा भोजन मिल जाए तो वह खुश रहते हैं। इसके अतिरिक्त फ्रेंड्स की 10वें घर का स्वामी अगर 5वें घर में गया तो क्या होगा? कर्म बुद्धि के घर में गया, उस बच्चे को वह शिक्षा डिग्री दिलावें जिससे वह पेशा बना सके। उपाय क्या? हर वक्त काम में लगे रहें, वह जातक बच्चा खुश रहेगा। ऐसे जातक और बच्चे को खाली बैठने नहीं देना चाहिए, कुछ ना कुछ करते रहें। बच्चे स्कूल से आने के बाद बच्चे को गेम्स एक्टिविटी में भेजें, हॉबी का कार्य में व्यस्त रखें। बड़े व्यक्ति जिनकी कुंडली में ऐसा योग है तो नौकरी से आने के बाद घर पर अपनी हॉबी से संबंधित कार्य करें या ज्योतिष की एक वीडियो अवश्य देखें, लाभ उठाएं। 4थे घर का स्वामी अगर 5वें घर में या घर में गया तो बच्चे को माँ का प्यार मातृत्व मिलना आवश्यक है। अगर किसी कारणवश बच्चों को प्यार माँ द्वारा नहीं मिलेगा तो वह बच्चा इमोशनली फिट नहीं होगा। घर के वातावरण का बच्चों पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। ऐसा योग कुंडली में है तो घर में मारपीट होती रहती है या शराब का सेवन होता है तो बच्चा वही सीखेगा। उपाय क्या है फ्रेंड्स? घर पर लड़ाई झगड़े का वातावरण नहीं होना चाहिए। माता अगर जॉब करती है तो 4th से 5th घर में माँ के लिए धन भाव हुआ। ऐसे योग वाले बच्चे के साथ माँ की ममता और प्यार मिलना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त फ्रेंड्स जिस जातक की कुंडली में 5वें घर में चंद्रमा हो, ऐसे बच्चे जातक का मन अस्थिर रहता है। उपाय क्या है? आप जल्दबाजी में भावनात्मक निर्णय न लेवें। ऐसे लोग किसी काम को करने के लिए पहले तो हाँ बोल देते हैं और बाद में उस काम को करने के लिए मना भी कर देते हैं। सलाह क्या है फ्रेंड्स कि सभी निर्णय थोड़ा टाइम लेकर और सोच समझकर निर्णय लेना चाहिए, जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना चाहिए। 7वें घर का मालिक अगर 5वें घर में गया तो ऐसे जातक की बुद्धि पर कंट्रोल वाइफ का होगा। उपाय क्या है फ्रेंड्स? बुद्धिमान पार्टनर बनाओ। किसी भी घर भाव में 2 या 2 से अधिक ग्रह बैठे हो तो क्या करें? ऐसे केस में जिस ग्रह की डिग्री अधिक होगी उस ग्रह को पकड़ना है, अर्थात उसकी जड़ जहां है उस घर को ठीक करना होगा। अगर किसी घर भाव में कोई ग्रह नहीं बैठा हो तो उस घर के स्वामी को देखकर फलित करें कि वहां का स्वामी किस घर में जाकर बैठा है। सूर्य चंद्रमा की एक राशि होती है, बाकी ग्रहों की 2-2 राशियां होती है। जैसा कि आप जानते हैं मूल त्रिकोण राशियों को ही लेना है।
पांचवें घर का स्वामी अगर पांचवें भाव में या घर में ही बैठा हो तो क्या करें? जो पढ़ोगे वही याद रहेगा, जैसा पढ़ोगे दिखोगे लिखोगे वैसी ही आपकी बुद्धि बनेगी। ऐसा योग उत्तम योग है फ्रेंड्स। जड़ का मतलब है घर भाव हाउस। जीव का मतलब है हाउस लॉर्ड। जिस घर भाव हाउस में जो ग्रह बैठा है वह जीव कहलाएगा। हम जड़ अर्थात उस घर भाव हाउस को दैनिक उपयोग में लेवें या उस घर से संबंधित कार्य करें, लाइफ में सफलता अवश्य मिलेगी। इस प्रकार फ्रेंड्स मैंने आपको ये टॉपिक पर एक समझाने की कोशिश करी। अब मैं वापस एक बार यहाँ पर भी आपको समझा देता हूँ एक पॉइंट कि चौथे घर का स्वामी, चौथे घर में अगर सातवें घर का मालिक, सातवें घर का मालिक कौन है फ्रेंड्स? सातवां घर 7th राशि है तो सातवें घर का मालिक शुक्र हुआ। इस केस में अगर उदाहरण में शुक्र अगर यहाँ बैठा है तो आपकी संपत्ति की रजिस्ट्री, ये चौथा घर संपत्ति का है, संपत्ति की रजिस्ट्री वाइफ के नाम या प्लॉट पार्टनरशिप में खरीदा हुआ हो सकता है। ऐसे में आपको अगर मान लो आप सातवें घर का मालिक चौथे घर में बैठा है तो आपका जीव तो ये हो गया, जीव शुक्र, और जड़ कौन सी हो गई फ्रेंड्स? इसकी जड़ ये वाली हो गई, सातवां घर। तो आपको जड़ और जीव में करना क्या पड़ेगा फ्रेंड्स कि जड़ को ठीक करना पड़ेगा, सातवें घर को अच्छा बनाना पड़ेगा। यानी वाइफ से अच्छे संबंध होंगे और व्यवहार कुशल होगा तो आपकी प्रॉपर्टी भी बनेगी और नेम फेम भी होगा। इस प्रकार फ्रेंड्स ये वीडियो कैसी बनी आप मुझे कमेंट्स में बताना। और ये बहुत अच्छा एक टॉपिक था, मुझे अच्छा लगा कि ये इस पर एक वीडियो बनानी चाहिए। और ये पुराने किसी एस्ट्रोलॉजर ने भी इस पर एक वीडियो बनाकर बहुत अच्छी तरीके से समझाया था और मुझे ये टॉपिक पसंद आने की वजह से मैंने इसको लिखित रूप में आप सब अपने सभी दर्शकों को समझाने की कोशिश की है फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।